तो हम लोग समझ में आते, हमारी समझ में आ रही थी। लेकिन उसने कहा कि गुलाम हैदर उसको धमके दे रहे हैं कि उसका जो कजन है उसके बारे में वो बात कर रहा है, कि ये तो बात कैसे हजम होने वाली नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सही शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं घूसा ब्लॉग। अजीज़ान मोहतरम, आप लोगों को याद होगा मैं काफी दिन से चिल्ला रहा हूं, मैंने अपने लाइव सेशन में भी कहा था, लेकिन आप लोगों को तो देखना ही नहीं। आप लोग को मसाले की पड़ी हुई ना, मसाला देखो, बस लड़की नजर आ जाए किसी वीडियो के अंदर ना, आप लोग पागल हो जाते हो सारे के सारे। तो खातून होनी चाहिए तो बस वीडियो चलेगी, ठीक है। एक अकेला सिंगल बंदा मेहनत कर रहा है, आप लोग को हकायक बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती। आज देखें, आप लोगों के सामने आ गई ना बात, जो मैंने अभी अपने 2-3 दिन पहले लाइव में भी कही थी मैंने, आप लोगों को याद होगा, बल्कि परसों लाइव में मैंने कहा था, और वो बात सच्ची साबित हो गई। कल एक मतलब परसों ही रात को मेरे लाइव के बाद या उसके आसपास ही इत्तेफाक से वो एक वीडियो आती है। वो मुस्कान नाम की जो एक औरत है ना, जो अपने वहां जाके, मैंने आपसे कहा था, कितनी मरतबा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये औरत झूठ बोल रही है, वो बंदे जो वहां पर बैठे हैं ठगी है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को नहीं भाई, वो बस ये सारे, मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान और इंडिया से बैठ के ये यूट्यूबर्स मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, ये नकली जाली चीजें दिखा रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइव सेशन में बुला रहे हैं, वो झूठ बोलते हुए आंख तक उनकी नहीं झपकती है। अब उनकी हालत चेक कर लें। ये अरशद मियां झूठा निकला, अब आपको तनवीर अफरोज भी मिलेगा, वो भी झूठ, जो कि दोनों के तकरीबन सेम पैटर्न है। और बाकी 2 और बंदे हैं, 2-3 और बंदे और 2 बंदियां और हैं, ठीक है ना। एक तो ये मुस्कान पकड़ी गई, कल इसने ड्रामा जो किया वीडियो के अंदर वो देख लिया, रो रही है कि मेरे शौहर का जो है वो मेरे क्या कहते हैं बच्चे का मोबाइल छीन लिया गन पॉइंट पे, ये हो गया ये हो गया। गुलाम है वो बात करती ना तो हम लोग समझ में आते, हमारी समझ में आ रही थी। लेकिन उसने कहा कि गुलाम हैदर उसको धमके दे रहे हैं कि उसका जो कजन है उसके बारे में वो बात कर रहा है, कि ये तो बात कैसे हजम होने वाली नहीं थी, ठीक है ना। और उसको डिफेंड करने के लिए वहां पर पहुंच गए वो क्या कहते हैं इंडियन चैनल के ऊपर, जो क्या नाम है, कोई अजीब सा है, उस पर जाके जो है वो वहां पर उसको डिफेंड कर रहे हैं। गुलाम हैदर के बारे में उन्होंने बात भी की, लेकिन थोड़ा अपने आप को वो रखा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि शामत आने वाली है। दोनों के दोनों पता चला कि गुलाम हैदर को ब्लैकमेल कर रहे थे, और वो अपने औरत होने का जो कार्ड खेल रही थी ना। मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये दूसरी ज़ुनैरा माम है, और वो आ गया सामने, ठीक है। ये बैठी है साहिबा हैदराबाद में, मुझे लोग कह रहे थे कि नहीं वो तो कराची के अंदर आपने क्या देखा है कराची, यार मुझसे ज्यादा कराची को आप लोग जानते हो, ठीक है। वो पता नहीं कौन से कहाँ के किस इलाके के अंदर बैठ के उसने इंटरव्यू लिया, किसी को लग रहा था किसी गांव में गई है, और वहां पे भी जाके उसने जो वो किसी ऐसा बंदे का जो घर दिखाया है कि जिसके दरवाजों पे मतलब जो है वो पंजीतन के नाम वगैरह लिखे हुए थे दीवारों के ऊपर, तो वो लोग ये समझे कि हाँ यार ये तो सच बोल रही है। वो उसने ब्लैकमेलिंग की, ना कोई आएगा ना किसी को पता चलेगा, ठीक है। सेकंड चीज ये कि उसने जो है वो, मैं हमेशा बताता रहूं आप लोगों को कि इसके चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि जिसमें वो कोई पंजाबन माँ बेटी बैठे हुए, तो उनके इंटरव्यू उसने लिए जो कि मासिया लग रही है शक्ल से। कहाँ वो जागरानी, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बलोच कबीले का बंदा मैंने आपको दिखाया था कि जो बोल रहा है, उस बच्चे का आप देखिएगा उसने क्या जबरदस्त बातें की है, ठीक है ना। वो आप देख लीजिएगा, लिंक देने की जरूरत नहीं, मेरे चैनल पे जाइए, कल की वीडियो उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। साथ में वो बंदे जो वाघा बॉर्डर जा रहे हैं हम, और हम वाघा बॉर्डर पहुंच गए, सीमा आ रही है, लोग देख रहे सीमा आ रही है, अबे बेअकलों हो तुम लोग, कुछ जरा भी अकल नहीं है। वो बंदी का केस चल रहा है, वो इंडिया के अंदर से वीडियो अपलोड कर रही है कि वहां बैठी पूजा पाठ कर रही है, वो कमीनी अपनी बेटी को भी नचा रही है, बेगैरत औरत, ठीक है। वो पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसके घर पे आ रही हैं। वो एक वो बच्ची और है छोटी सी दिखाई है, राधा करके उसका नाम है, पता नहीं वो किसकी है, ठीक है ना। लेकिन लोग जब वो ये सोचे कि वो शायद इसकी बेटी नहीं है, भाई वो किसी की है, मतलब जो घर में जो यूट्यूबर्स बैठे हुए ना, या उसका जो सो कॉल्ड जेट वेट है, उन लोगों की में से किसी की वो बच्ची है। वो भी मैंने ढूंढा, वो वीडियो क्लिप उसने शेयर की थी शॉर्ट्स पे, वो गायब, टिकटॉक पे की थी, टिकटॉक पे से भी वो वीडियो गायब जिसमें वो बच्ची को गोद ली थी, ठीक है। वो वीडियो नहीं मिली, अगर आप में से किसी को मिलती है कमेंट सेक्शन में उसको जो है वो आप लिंक दे दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब सुकून मिल गया होगा। सच और हकीकत जो है ना, उसमें थोड़ा तमीज करना सीख जाए आप लोग। आप लोग बहुत सीधे हैं, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी दोनों से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत ही मासूम कोई लोग हैं, या फिर आप बेइंतहा कोई ठरकी लोग हैं, ठीक है ना। आपको चटखारे चाहिए बस, थंबनेल देखते हो
वो पागल हो जाते हैं, भाई वो क्या हो गया, वो लड़की की तस्वीर नजर आ गई, औरत की तस्वीर नजर आ गई, तब तो और ज्यादा पागल हो जाते हैं कि भाई देखो जाके यार ये कौन बैठी कैसी दिखती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को साइड में कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि मैं थंबनेल पे नहीं लगा सकता। कि सीमा ने जो है ना वो खदड़ों के साथ भी तस्वीरें बनाई हुई हैं, खदड़े आए हुए हैं उनके साथ तस्वीरें बना रही है। कम बहुत उसका एक बंदे का इतना बड़ा मुंह है कि जितना सीमा का सर से लेके पेट तक जितना वो एरिया होगा ना, इतना बड़ा उस खाली एक बंदे का मुंह है। ठीक है, चक्कोर बिल्कुल स्केल से रख के खींचा हुआ मुंह, उसके ऊपर उसने मेकअप किया हुआ, वो पता नहीं क्या चीज बना हुआ था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो 4-5 खदड़ों के साथ उसने वो वीडियो बनवाई है वहां पर। ठीक है, वो उनको शक्ल ही देख देख के ऐसा लग रहा है जैसे हमारे चौरंगी पे वो घूम रहे होते हैं, बाजी कुछ दे दे वगैरह टाइप के लोग घूम रहे होते हैं। वो आपको पता है कि वो 2 सिम वाला मोबाइल जो घूम रहे थे चाइना के वो। ठीक है, तो उनके ऊपर अच्छा, अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ, ये तो हो गई बकबक। काम की बात ये है कि ये दोनों जो ठग यूट्यूबर्स है ना, इनके खिलाफ हो गया है अब केस। अब ये भागेंगे और अपनी वीडियोस भी डिलीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो बोलते हैं दबाव के पीछे लिखा हुआ होता है, कुछ को ठंडी जगह पे रखिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। आप लोगों के साथ भी यही कर रहा हूं मैं कि कब से खुश और ठंडी जगह पे मैंने आप लोगों को रखा हुआ है, और बच्चों की पहुंच से दूर मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप फिर भी बच्चों के पास जा रहे हैं। ठीक है, आप जो है वो इस जगह पे जा रहे हैं जहां आप लोगों का काम ही नहीं है। वो देखो यार, अकल को हाथ मारो, क्या देख रहे हो। मैंने फिर कहा था अब ये तनवीर अफरोज भी जाएगा, देखिएगा तनवीर अफरोज के ऊपर भी होगा केस, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये भी मुसलसल जो वो जाली वीडियोस बना रहे हैं। अब वो देखिए वो जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो इनके साथ हैं, वो लड़की कौन है हिंदुस्तान की, वो ऐसी सूखी पतली सचिन लगता है कि मेकअप करके आया हुआ है। ठीक है ना, वो भी ऐसी जाली वीडियोस बना रही है, वो भी हमें ये पता चला है, हमें वो पता चला है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सीमा को मार पड़ गई है, सीमा की मूछें निकल आई है, सीमा जो वो गंजी हो गई है, अजीब अजीब किस्म की वो चवलियां मार रहे हैं। और वो जो ओरिजिनल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि वो बेचारे थक हार के बैठे नहीं यार, हम केस लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से कब से कह रहा हूँ, इन लोगों को भी तनबीह की मैंने कई मरतबा कि भाई केस बहुत सेंसिटिव है, तुम लोग चप्पलियां नहीं मारो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो बेगैरती की गुट्टी खाई हुई, हम तो बेगैरत बना मचाएंगे। ठीक है, वो मुस्कान साहिबा जो है फुस्कान, उनकी भी फुस्कान निकल गई होगी अभी देख के, जब उनको अदालत से नोटिस मिला होगा या मिलेगा, उनके लिए जो है ना वो चैनल भी जाएगा। अब ये जो है ना वो फुल अपनी जो है ना हवा के जोर से ये चांद पे पहुंच जाएंगी बहुत जल्दी, आप ये देखिएगा ये भी। और साथ में जो वो मेयो साहब है ना, वो भी जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये लोग झूठे यूट्यूबर्स हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। हमने जुनैरा माम को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने बहुत गलत गलत हरकतें की थी, आज तक वो जो है वो गंदी घटिया वीडियोस बना रही है, वो बाज नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, हैदराबाद में रहती है ना, हैदराबाद में रहती हैं, और ये दिखा रही है सीमा का घर यहाँ पर है। लोग कह रहे हैं, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं मेरे भाई, ओ भाई ये खुदा का वास्ता, आप कभी आए हो मलिर की साइड पे, आप कभी आए हो ये क्या कहते हैं सच्चल गोड की साइड पे। सच्चल गोड मलिर से कई किलोमीटर दूर है यार, कई किलोमीटर दूर है तकरीबन। गाड़ी से अगर फुल स्पीड में आप भागेंगे ना, तो मेरा ख्याल में आपको 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा आपको लगेगा लाजमी, क्योंकि दो तीन रूट हैं। एक रूट है 2-2.5 घंटे का है, और एक रूट जो है वो निकलता है वहां से आपका क्या कहते हैं, ये जो मलिर कैंट का एरिया है, वो सिर्फ गेट नंबर 6 की तरफ निकलता है। वहां से आप फिर जाएंगे तो जाके आपको जो रास्ता मिलेगा वो रास्ता 45 मिनट का, लेकिन बीच में खड्डे इतने हैं कि आपके चेहरे के ऊपर खड्डे पड़ जाएंगे वसीम अकरम की तरह। ठीक है, तो अब फिर भी 1 घंटा आपको कम से कम लगेगा। लेकिन अगर आप थ्रू जो है वो जौहर मोड़ से जाते हैं, तो वहां फिर आपको मतलब पहले जौहर मोड़ जाइए और फिर वहां निकलिए, तो वो बहुत लंबा रास्ता है, उसमें आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। ठीक है, तो ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर गाड़ी में जाते, कार में जाते हैं, बाइक पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बाइक सिंगल होती है, निकल जाती है। बस पे अगर जा रहे हैं तो 3-3.5 घंटे का रास्ता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की बसें कराची की खासतौर पे कितना मर मर के चलती हैं। 10 मरतबा तो उनको गुटके मावे खाने होते हैं, खाना खाना होता है, सुसु आ रही होती है, अचानक से उनका ईमान जाग जाता है, नमाज भी पढ़ने खड़े हो जाते हैं। पूरी बस के जो वो ऑयल खत्म हो जाता है, कभी ब्रेकें काम करना बंद कर देती है, कोई ना कोई पंगे जरूर होते हैं। आप सिंगल जो है ना एक सांस के अंदर आप पहुंच नहीं सकते, आपको कई मरतबा जो है रुकना पड़ेगा। बस जो उतर के कमर सीधी कर रहे होते हैं, तशरीफे पीट रहे होते हैं, अपनी अपनी ही, मतलब दूसरों की नहीं, अपनी अपनी, ये हालात होते हैं। ठीक है ना, तो भंडा फूट गया। रोशन अली अजीम साहब जो है ना, वो कोई चूड़ियां पहना हुआ बंदा नहीं, मर्द आदमी है, टाइट वाला वकील। वो सोचे कि वो
जो है वो हमें जो है हम ब्लैकमेल करेंगे किसी बात पे, या उनको मतलब ऐसी कुछ वो कर देंगे और उनसे पैसे ठगेंगे, क्योंकि हमें जो है ये वो लोग हैं जो रमजान के दिनों में चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कमाने के दिन यही तो है, ये वो बेगैरत लोग हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि ऐसी चीज़ों का जो है वो बाइकआउट होगा। और ये सिर्फ अभी ये दो की बात हुई है, अभी ऐसे जितने भी जाली यूट्यूबर है ना, सबके ऊपर जो है वो आएगी, देखिएगा आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह, क्योंकि गुलाम अदर के साथ अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद है उसके साथ, ठीक है ना। वो ऐसे ही नहीं है कि अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ रो रहा है, उसकी दुआ पूरी नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। गुलाम अदर साहब, अल्लाह आपको जल्दी से कामयाब करे, आपके बच्चे आ जाएं, हम यहाँ पर अपने अपने मतलब घर वालों में मिठाई तकसीम करेंगे, क्योंकि बाहर नहीं है क्या हो, ठीक है ना। कीप वॉचिंग होसा व्लॉग। अल्लाह हाफिज।